अब देखो, कंसेप्ट ऑफ स्वर्लिंग एंड टम्बलिंग इन सीआई इंजन ये क्या है। तो एसआई इंजन में जो करता धरता था वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो तैयार करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने उठाया था वो हमारा था कार्बोरेटर। ठीक है, यहाँ पर कोई कार्बोरेटर का सीन नहीं। यहाँ पर जो होगा वो फ्यूल एयर का मिक्सचर अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर तैयार होता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ कंबशन चैम्बर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एसआई इंजन। ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग फ्यूल का वेपोराइजेशन एटोमाइजेशन सारा चीज़ कंबशन चैम्बर के अंदर ही होगा। तो कंबशन चैम्बर का रोल ज़्यादा यहाँ पर है एज़ कम्पेयर टू एसआई इंजन्स। अब देखो, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है कंबशन चैम्बर के अंदर होता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है ये जल्दी से जल्दी मिक्सअप हो जाए ताकि डीले ना हो। अगर फिजिकल डीले ना हो, ज़्यादा केमिकल डीले ना हो जिसके वजह से नॉकिंग कम हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है बनने में शॉर्ट टाइम लगे। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा, फ्यूल इकट्ठा होते चले जाएगा और एक बैग सब फ्यूल एक साथ जलेंगे। तो इट विल लीड टू पिस्टन पार्ट्स गेटिंग डैमेज, जो भी हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो बेंड हो जाता है, ये सब होता है। तो एयर के मूवमेंट को, जो एयर का मूवमेंट जो हम लोग इनटेक वॉल से जो एयर अंदर ले रहे हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट हमारा एयर का फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर का मूवमेंट फास्ट होगा तो उससे क्या होगा, मिक्सिंग जल्दी होगा। ठीक है, मिक्सिंग जल्दी होगा तो उसके लिए हम लोग टर्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वी प्रोवाइड टर्बुलेंस। टर्बुलेंस पता है ना, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट। लैमिनार क्या होता है, लाइन बाय लाइन फ्लो। टर्बुलेंस, तो टर्बुलेंट फ्लो से होने के कारण, वेलोसिटी हाई होने के कारण मिक्सिंग जो है बड़े प्रॉपर तरीके से हो जाता है। और ठीक है, और तो टर्बुलेंस हम लोग दो तरह से देते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर्ल और एक होता है टम्बलिंग। ठीक है, स्वर्ल क्या होता है, एयर का मूवमेंट कुछ इस तरह से, जो एयर का मूवमेंट होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एक्सिस, उसको कहते हैं स्वर्ल। टम्बलिंग होता है कुछ इस तरह से, अ, ये कुछ इस तरह से होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टर्बुलेंस इंजन के अंदर डेवलप होता है, जैसे एयर फ्यूल का मिक्सचर। और ये सब हम लोग कंबशन चैम्बर को कुछ डिज़ाइनिंग इस तरह से करेंगे कि एयर का जो है स्वर्ल अच्छा से हो और मिक्सिंग वगैरह सब सही तरीके से हो। तो हम लोग कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन के इस तरह से करेंगे कि स्वर्ल और टम्बलिंग जो है वो बेहतर से बेहतर मिले। एयर का मूवमेंट फास्ट होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा टर्बुलेंस होगा। तो एटोमाइजेशन, वेपराइजेशन, मिक्सिंग ये सब होने में कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा तो क्या होगा, केमिकल डिले, फिजिकल डिले ये सब कम होगा, तो नॉकिंग जो है वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंबशन चैम्बर को हम लोग अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं। कंबशन चैम्बर जो है वो हम लोग अगले किसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये स्वर्ल जनरेट हम लोग करते कैसे हैं। तो जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हालांकि दो तरह के कंबशन चैम्बर होते हैं, उनमें ओवरऑल अभी कंबशन चैम्बर पे नहीं बात करते हैं, अभी सिंपली बात करते हैं कि स्वर्ल जनरेट कैसे होता है। जो इनटेक पाइप होता है उसको हल्का सा हम बेंड कर देते हैं, इससे जो क्या होता है, एयर का वेलोसिटी बढ़ जाता है और स्वर्ल जनरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर दो, तो इससे भी हमारा जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है और स्वर्ल जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक तरीका और होता है स्क्विश करना। स्क्विश मतलब क्या होता है, ये पिस्टन के जो शेप होता है, पिस्टन को थोड़ा क्राउन शेप बनाते हैं हम लोग, अलग अलग शेप में बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि एयर को एक पुश मिलता है, पुश मिलने से क्या होता है कि वो एयर, इससे क्या होता है कि एयर दबता है और स्वर्ल जनरेट होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्क्विश। तो ये था हम लोग का बेसिक्स। ठीक है, सीआई इंजन में हम लोग जो है ये सब चीज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन इस तरह से करते हैं ताकि ये सब चीज़ हो और जल्द अच्छा से अच्छा मिक्सिंग हो जाए, जिससे नॉकिंग ना हो। ठीक है, और मिक्सिंग अच्छा से अच्छा कब होगा, जब टर्बुलेंस होगा। ठीक है, और टर्बुलेंस दो तरीके से होता है, स्वर्ल और टम्बलिंग। तो इसके लिए कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन हम लोग को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, इन सीआई इंजन।